हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर मीन्स के आपके 3 महीने पूरे हो गए हैं। फोर्थ मंथ आपका शुरू हो चुका है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ कैसे जाएंगे आपके, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है, कौन कौन से टीके लगेंगे, कौन कौन सी जांचें होंगी, क्या दवाइयाँ दी जाएंगी, कौन सी दवाई बंद हो जाएंगी, कौन सी दवाई शुरू होंगी, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इन 3 महीनों में। आज इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हेल्थ अपडेट्स मिलती रहें। तो मान के चलें तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर रहता है वो फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर के कंपेयर में सेफ रहता है। इसमें जो भी सिम्टम्स होते हैं प्रेग्नेंट लेडी को बहुत कम होते हैं, क्योंकि ना तो उसको उल्टियाँ ज़्यादा रहती, 3 महीने के बाद मोस्टली लेडीज की वॉमिटिंग खत्म हो जाती है। दूसरा, इस टाइम पर ना पेट ज्यादा बढ़ता है कि आपको डिस्कम्फर्ट किसी तरीके का रहता है। खाने पीने की इच्छा भी इस टाइम पर बहुत रहती है। आपका जो मन करता है वो आप इजीली खा भी सकते हो और पचा भी सकते हो। लेटने में, उठने में, बैठने में कोई परेशानी नहीं रहती, आप आराम से अपने लेट बैठ सकते हो। ठीक है। तो ओवरऑल जो सेकंड ट्राइमेस्टर रहता है वो आपका सबसे अच्छा पीरियड रहता है प्रेगनेंसी का। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। दो ही मेन लक्षण होते हैं। पहला कि आपको इन महीनों में बच्चे की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, आपका पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पेट दिखाई देना शुरू हो जाता है प्रेग्नेंट लेडी का। एक, आपको इस टाइम पर स्किन चेंजेस फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ में ज़्यादा होंगे कि जो प्रेगनेंसी मास्क होता है, जो यहाँ पर चाहिए आती हैं प्रेग्नेंट लेडीज के, वो ज़्यादा दिखना शुरू हो जाती हैं। आपका लीनिया निग्रा जो पेट की लाइन है वो दिखनी शुरू हो जाती है हल्की हल्की। फोर्थ और फिफ्थ मंथ में आपको टीटी की डोज लेनी होती है। 12 वीक्स पर ले ली और फिर जाके 16 वीक्स पर आपको टीटी की सेकेंड डोज लेनी होती है। फिर 20 वीक्स पर आपका लेवल 2 स्कैन होता है। इसी ट्राइमेस्टर में ये स्कैन होता है आपका, जिसमें बच्चे की अनोमलीज का पता चलता है, बच्चे में कोई कमी तो नहीं है। नॉर्मली जो अनोमली स्कैन का टाइम होता है वो 18 to 22 वीक्स रहता है। एक कॉम्प्लिकेशन इस ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है प्रेग्नेंट लेडीज में कि जो आपकी प्लेसेंटा है वो लो लाइन मिलती है, किसी किसी पेशेंट में मिलती है, जिसकी वजह से काफी पेशेंट्स को तो पहले ही ब्लीडिंग हो जाती है, फिर जाके हम उनका स्कैन कराते हैं। किसी किसी में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब पता चलता है कि जो प्लेसेंटा है वो लो लाइन है, कि आपको रेस्ट की जरूरत होती है। तो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की प्लेसेंटा लो लाइन है, उसमें आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं जो कि बहुत जरूरी है। कि एक तो आपको पैरों के बल नहीं बैठना, दूसरा सीढ़ियां नहीं चढ़नी, झटके का कोई भी काम नहीं करना, ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद करनी है उस टाइम पर, इंटरकोर्स नहीं करना, जितना हो सके उतना लेटे रहो, प्रोलोंग्ड स्टैंडिंग और प्रोलोंग्ड सिटिंग कुछ नहीं करना, ना ज्यादा देर बैठना, ना ज्यादा देर खड़े रहना। जब बच्चा ग्रो करता है, बढ़ता है, तो वो प्लेसेंटा धीरे धीरे ऊपर खुद ही चली जाती है। 1 महीने बाद जब आप स्कैन कराते हो तो प्लेसेंटा अपनी जगह से ऊपर की तरफ जा चुकी होती है। ठीक है, तो सिर्फ ये प्रिकॉशन उस टाइम पर ले लो। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ओवरऑल अच्छा जाता है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।